है। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं समरी आई हैव अ ड्रीम की रेनबो बुक ग्रेड 12 बिहार बोर्ड से। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा कही गई थी। ये उनकी सबसे ज्यादा फेमस स्पीच रही है अमेरिकन हिस्ट्री में। इस स्पीच को उन्होंने डिलीवर किया था लिंकन मेमोरियल के स्टेप्स से वॉशिंगटन डीसी में अगस्त 28, 1963 को। और ये एक तरह से उनकी फाइनल स्पीच थी जो कि मार्च के लिए एक तरह से प्रोटेस्ट के लिए थी वॉशिंगटन के अंदर जॉब्स और फ्रीडम को लेकर। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में कहा कि वो बहुत इस बात से लेकर खुश हैं कि इतने सारे लोग जो हैं आज उनके साथ जुड़े हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो वो फ्रीडम के लिए कह रहे हैं या कर रहे हैं। लिंकन मेमोरियल के सामने खड़े होकर किंग बताते हैं कि जो एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था वो साइन किया गया था 100 साल पहले, लेकिन आज भी ब्लैक पीपल जो हैं वो उतनी तरीके से या सही मायने में आजाद नहीं है कि ना उनको जो है वो सुविधाएं मिल रही हैं जैसा कि बाकी अमेरिकन को दी जा रही है। तो ये जो प्रोटेस्ट है एक तरह से ये इसलिए किया गया है ताकि वो जो असलियत है उसके प्रति जो है ध्यान आकर्षित किया जा सके। ये जो मार्चर्स हैं ये आज यहाँ इसलिए आए हैं ताकि जो प्रॉमिस इनके साथ किया गया था उसको पूरा किया जा सके। यानी कि इसकी तुलना उन्होंने एक चेक से करी है कि एक चेक को वो कैश करने के लिए आए हैं। चेक यानी ये जो एक प्रॉमिस था जो कि ब्लैक पीपल के लिए किया गया था यूएस गवर्नमेंट या उनके फाउंडिंग फादर्स के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं, चाहे वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में हो या कॉन्स्टिट्यूशन में हो। सारे के सारे लोग जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन भी शामिल है, लेकिन तब भी अमेरिका ने अपने इस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। अब यहाँ पर उन्होंने तुलना की चेक से। उन्होंने कहा जिस तरीके से अगर एक चेक जो है उसमें हम ऐसा अमाउंट भर दें जो ज्यादा हो और वो जो है बैंक जो है उसे इनकैश नहीं कर पाता तो वो उसको वापस भेज देता है, सेम उसी तरीके से इन्होंने भी जो है हमारे को एक ऐसा चेक दिया है जिसको कि ब्लैक पीपल कैश नहीं कर पा रहे। तो किंग या जो मार्चर्स थे अब वो इस बात को रिफ्यूज कर रहे हैं कि जिस तरीके के उनके हालात हैं वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, या ये वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो राइट्स उनको प्रॉमिस करी गई थी आज वो उसकी डिमांड इनके लिए सामने रख रहे हैं। आज जो मार्चर्स यहाँ पर हैं वो इसलिए है ताकि याद दिला सके नेशन को कि अब वक्त आ गया है हमें एक्ट करने का। अब हम उस जाल में नहीं फंसेंगे कि नहीं हमारी भी धीरे धीरे तरक्की होगी। अब अमेरिका को जो है अपने उस प्रॉमिस को जो डेमोक्रेसी और रेशियल जस्टिस के लिए उसने कहा था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। 1963 की ये शुरुआत है, अभी एंड नहीं हुआ है, मतलब साल अभी शुरू हुआ है और ये तब तक आगे जो है हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक इसका रिजल्ट ये नहीं आता कि जो हमसे पहले के सालों में प्रॉमिस किया गया उस चीज को हमें पूरा किया जाए। फिर किंग ने जो है इंटरप्ट करते हुए कहा, अपनी एक तरह से जो ऑडियंस थी उसको वार्न करते हुए कहा कि ये जो हमारे रोड है फ्रीडम की इसको हमें कैसे आगे बढ़ाना है, हेट्रेड से नहीं, कड़वाहट से नहीं या खराब बिहेवियर से नहीं। मतलब हम आजादी चाहते हैं लेकिन आजादी का लेने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने अंदर जो है कड़वाहट भर ले, नफरत भर ले या हम जो है हिंसात्मक हो जाएं, बल्कि जो लोग आजादी चाहते हैं उनको अपने को एक नैतिक स्तर उनका अपना मेंटेन करके रखना होगा, और अगर कोई हिंसात्मक होता भी है तो हमें उसको लव और फेथ से जो है जीतना होगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि आज जो ब्लैक लोग हैं वो अपनी आजादी के लिए आगे आए हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस भीड़ में कुछ व्हाइट लोग भी हैं जिन्होंने हमारा साथ देने के लिए हमें ज्वाइन किया है और वो भी अपने उनके जो संघर्ष को जो है एक तरह से आजादी के ब्लैक अमेरिकन के संघर्ष की तरह ही मानते हैं। ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों के साथ ही चलना होगा क्योंकि कोई अकेला नहीं चल सकता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें अपने को प्रॉमिस करना होगा या सबको ये प्रॉमिस करना होगा कि हम सब लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत से लोग हमसे पूछेंगे कि ये जो आप प्रोटेस्टेंट्स हैं ये कब सेटिस्फाई होंगे, तो हमारा या कभी सेटिस्फाई होंगे भी या नहीं, तो हमारा जवाब होगा नहीं, ये तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि ब्लैक मैन जो है वो पुलिस वायलेंस के, सेग्रीगेशन के, इकोनॉमिक मोबिलिटी के या जो वोट डालने के अधिकार है उनसे जब तक वो वंचित रहेंगे तब तक क्या कहते हैं, या उनके जो जब तक वो प्रताड़ित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, उनका शोषण होता रहेगा, वो तब तक जो है
सेटिस्फाई नहीं होंगे, उन्हें इन सब से ऊपर उठना है। द मार्चर्स जो हैं वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक उनको पूरी तरह से न्याय नहीं मिलता, उनको अधिकार नहीं मिल जाता इस नेशन के अंदर। अब किंग जो है, जहां अभी जनरल ग्रुप की तरफ बात कर रहे थे, वहीं उन्होंने जो है इंडिविजुअल ग्रुप के लिए भी जो है कहा कि इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद और ज्यादा बुरा संघर्ष किया है, मतलब उनको और ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। कुछ जेल में है, कुछ उन इलाकों से है जिन्होंने पुलिस की जो हिंसा है या जो उत्पीड़न है उसे बहुत ज्यादा सहा है। लेकिन वो हर एक से ये कह रहे हैं कि अपनी इस संघर्ष को जारी रखो, क्योंकि यही जो हमारा संघर्ष है इसी से ही बदलाव आएगा। और वो ये कहते हैं कि तुम जब अपने होम स्टेट्स में जाओ तो भी तुम अपने साथ ये विश्वास लेके जाओ कि ये जो हमारा संघर्ष है ये एक तरह का बदलाव जरूर लाएगा। वो फिर ग्रुप की तरफ जो है एक तरह से वापस आते हुए बोलते हैं कि मैं एज अ ग्रुप ये अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरा एक सपना है इस नेशन को लेकर। मेरा सपना ये है कि अमेरिका फाइनली जो है अपने जो वर्ड्स हैं उनके फाउंडर्स द्वारा कहे हुए कि सारे लोग बराबर हैं उसको पूरा करेगा। वो ये सपना देखते हैं कि जो व्हाइट और ब्लैक लोग हैं वो साथ साथ बैठेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर जैसे हैं वैसे। और मिसिसिपी जो है वो जहां एक तरफ बिल्कुल अन्याय का जगह बनी हुई है, और वो एक आजादी का जो है ऐसा बन जाएगा जगह जहां पर सब लोग आजाद होंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। वो ये ड्रीम देखते हैं कि भविष्य में लोगों को उनकी जो स्किन का कलर है उसके आधार पर जज नहीं किया जाएगा, बल्कि वो एज ए इंडिविजुअल जो है देखे जाएंगे। या अलबामा जो है वो जगह बन जाएगी जहां व्हाइट और ब्लैक बच्चे जो हैं वो हाथ में हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ चल सकेंगे। इस ड्रीम के साथ जो किंग है वो साउथ लौट जाएंगे, और इसी ड्रीम और इसी फेथ के साथ हर कोई जो यहाँ पर है प्रेजेंट वो अपने नेशन को एक भाईचारे के उसमें बदल सकता है जब सब लोग जो है साथ मिलकर काम करेंगे। एक दिन जो अमेरिकन बच्चे हैं वो इस गाने को सही मायने में गाएंगे कि अमेरिका, जहां उसका एक नया मीनिंग होगा, जहां उसके लिरिक्स जो है एक्चुअल में जो सत्य है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। एक ये जो धारणा है कि अमेरिका एक महान देश बनेगा, उसके लिए फ्रीडम जो है वो पूरे जितनी भी धरती है यूनाइटेड स्टेट्स की, न्यू हैम्पशायर से कैलिफोर्निया तक, कोलोराडो से टेनेसी तक, या हर कोई जगह बीच में सब जगह जो है एक तरह से सब लोग आजाद होंगे, बराबर होंगे। और जब ये होगा तो जो भगवान के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी रेस के हो, किसी भी विश्वास के हो, वो सब के सब जो है इस गाने को गा पाएंगे जो एक ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन स्पिरिचुअल है, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। आपको ये समरी पसंद आई, अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो माय चैनल आशा एजुकेशन। बाय।